स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। कुछ समस्याओं की वजह से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगी कि डे बाय डे वीडियो डेली अपलोड हो और आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कंटिन्यू रखें, ठीक है। क्वेश्चन पिछला जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन लगभग 9वें क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया जा चुका था, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि प्रश्नावली 1.4 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए, ठीक है। हमें तत्समक निकालना है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन था, ठीक। जो 9वां क्वेश्चन था हमें तत्समक निकालना, उसमें देखना है कौन से तत्समक हैं और कौन से नहीं, यानी कि आइडेंटिटी देखना है हमें। ध्यान दीजिए, तत्समक के लिए शर्तें क्या हैं। इफ यदि ए स्टार ई इक्वल ए आ रहा है तो ई स्टार ए इक्वल भी क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर 1 स्टार 2 है, ठीक, और ये 1 आ रहा है तो 2 स्टार 1 भी 1 ही आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उसको कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो ये है, अधिकतर मैं देखती हूँ कि अगर अलजेब्रिक में रहता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर नंबरिंग में रहे, ये जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, उसमें अगर अलजेब्रिक रहे तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नंबरिंग में समझा दिया जाए तो काफ़ी अच्छे से उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन्हें अलजेब्रिक में ही लेके चलना पड़ेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें नंबरिंग में लेके चले तभी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, ठीक। अब संक्रिया देखना था, यानी कि इसमें देखना है कि ये तत्समक है कि नहीं। आपको पता होगा जो 9वां क्वेश्चन है उसमें जो सेट दिया हुआ था वो क्यू यानी कि परिमेय संख्या का था। परिमेय संख्या यानी जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। पी और क्यू जो भी यूज होते हैं वो पूर्णांक संख्या होती है, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं जो ई है वो आ रहा है क्यू से, ठीक। ई है वो नंबर है, जो भी है वो क्यू से आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं ए स्टार तत्समक के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक बार। तत्समक के लिए क्या चाहिए? ए स्टार ई इक्वल ए, देन ई स्टार ए भी क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए, ठीक। अब कंडीशन देख लेते हैं इसकी। अगर ए स्टार ई, ठीक, क्या हो रहा है? ए माइनस ई हो रहा है, ए आ रहा है ना, तो यहाँ ई इक्वल क्या आ जा रहा है? 0। कैसे आ जा रहा है? ध्यान दीजिए, अगर ई इधर ले जाएं, ए इधर आए, ठीक, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। अगर हम यहीं पे ई स्टार ए निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस ए इक्वल ए। और अगर यहाँ पे निकाले तो ई इक्वल आ जा रहा है ए प्लस ए यानी कि 2a। दोनों कंडीशन में जो भी रिजल्ट मिले वो हमें डिफरेंट मिले हैं। हम लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया तत्समक, या फिर ऐसे लिख दीजिए संक्रिया में तत्समक विद्यमान नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। बिल्कुल यही कंडीशन लेके चलेंगे। जो ई है वो बिलोंग कर रहा है क्यू से, ठीक, क्यू यानी कि परिमेय संख्या। यदि ए स्टार ई इक्वल ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो, देन ये तो ये हो गया। अगर यहीं पे ए स्टार ए इक्वल
ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर है, अगर ई में हम ऋणात्मक ले लें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो डिफरेंट ही आएगा, तत्समक के लिए वो डिफरेंट आएगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक, हम यहाँ पे दिखा देंगे ए स्टार ई, या फिर ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया में तत्समक विद्यमान नहीं है। नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनकी शर्त क्या है, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे भी जो ई है वो बिलोंग करेगा क्यू से। ठीक, फॉर ऑल तो भूल ही जा रहे हैं, फॉर ऑल ए ई या फिर ए बी जो भी हैं वो आपके उसी से बिलोंग करेंगे, क्यू से। ठीक है ना, क्यू से ही बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ए स्टार ई अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे हो जाएगा ए ई। ठीक, यहाँ पे अगर ए करें तो ध्यान दीजिएगा कैसे आ जाएंगे कंडीशन इसमें, यहाँ पे ए ही हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये ए माइनस से हो जाएगा 0, तो ई इक्वल निकालेंगे तो 0 ही आ रहा है। ठीक, इस कंडीशन में अगर ई स्टार ए निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ए इक्वल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई इक्वल 1/1 प्लस ए। ठीक, कंडीशन दोनों अलग आ रहे हैं, लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया में तत्समक विद्यमान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से इसको भी सॉल्व करें, किस तरीके से, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे ई स्क्वायर निकालें, ए इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये आ रहा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में निकाला जाए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए, ठीक, यही था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई बराबर इक्वल ए, यहाँ पे आ जाएगा ई बराबर ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ डिफरेंट आएगा जरूर इसमें, इस कंडीशन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जो ई है वो क्यू से आ रहा है, ए स्टार ई इक्वल अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल ए करेंगे। ठीक, अगर चाहें तो उसको रूट में हम भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ई, वहाँ पे अगर चला जाएगा वो, या फिर इसको ही सॉल्व कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई। ओके, यहाँ पे ए हो जाएगा, हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ई कॉमन कर लें, ए को उधर भेज देते हैं, ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 2a। ओके, यहाँ से निकालें तो आ जाएगा ए माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ई माइनस 2a, ये आ जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में तो ये आ रहा है, लेकिन अगर यहीं पे ई स्टार ए की बात करें तो ये हो जाएगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। ओके, ई स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ से हम जब कॉमन करेंगे, यहाँ पे इक्वल ए लेते हैं, ई कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ई माइनस 2a, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ई माइनस 2a। समथिंग कुछ तो डिफरेंट आएगा। ओके,
ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, ये इस कंडीशन में दिखा रहा है। तत्समक अवयव ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इस कंडीशन में दिखा रहा है। लिख देंगे अतः स्टार संक्रिय तत्समक नहीं है। ओके अगर नंबरिंग लेके चले तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं शायद लगभग आपको लगभग नहीं पूर्णतः अच्छे से समझ में आ जाए। अब आता है वी यानी कि फिफ्थ वाले पे ए स्टार, 1 सेकेंड, शायद फिफ्थ वाला क्वेश्चन कुछ और ही था। जी फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ए बी अपॉन 4 था, यहाँ पे गलती हो गई, ए बी अपॉन 4। ओके ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 4 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी जो ई है वो बिलोंग करेगा क्यू से, यानी कि अगर ए स्टार ई निकाले हम तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन, ए बी नहीं, ए ई अपॉन 4 इक्वल ए, यानी कि ई इक्वल आ जाएगा हमारा 4। ये कंडीशन तो यहाँ पे हो गया। अब सेकंड देखते हैं ई स्टार ए के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए अपॉन 4 इक्वल ए, तो यहाँ भी ई इक्वल आ जाएगा 4। दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमें बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। लिख देंगे अतः स्टार संक्रिय तत्समक है, तत्समक है या तत्समक विद्यमान है। ठीक अब यहाँ पे देख लेते हैं वी आई यानी कि 6 वाला क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल ए बी का होल स्क्वायर। ओके अगर यहाँ पे हम ई तो जान ही रहे बिलोंग कर रहा है क्यू से, ए स्टार ई लें, यहाँ पे ए का स्क्वायर इक्वल ए होगा, ई स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि इक्वल आ जाएगा 1। ठीक अगर यहाँ पे ई स्टार ए लें तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए का स्क्वायर। ओके यहाँ पे ए होगा यानी कि ई इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ए का स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, इसके एक स्क्वायर से ए के चला जाएगा तो ई अपॉन ए आ रहा है। ठीक यानी कि ये भी कंडीशन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, रिजल्ट हमारा सेम नहीं आ रहा। लिख देंगे अतः संक्रिय विद्यमान नहीं है। ओके ये आपके जो क्वेश्चन थे लगभग 6 क्वेश्चन थे, उसमें देखना था कि तत्समक है कि नहीं, आइडेंटिटी है कि नहीं। ओके तत्समक है कि नहीं हमने यहाँ पे बता दिया। ये क्वेश्चंस ही ऐसे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जब तक आप खुद से स्वयं नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसमें अलजेब्रिक और नंबरिक दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। अगर अलजेब्रिक नहीं आ रहा तो आप नंबरिक लेकर के चलिए। कभी कल ऐसा भी होता है कि मतलब रिजल्ट आएंगे वो सेम तो आ जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा एक नंबर होगा जिसको रखने से अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है ना। बस ये आपका 10वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि हमने भी 10वां क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। मान लीजिए कि A इक्वल n क्रॉस n है तथा A में A कॉमा B स्टार C कॉमा D इक्वल ब्रैकेट में A प्लस C कॉमा B प्लस D द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है सिद्ध कीजिए। ये हमें प्रूफ करना है कि स्टार क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है। हमें ये दिखाना है कि क्या यह क्रम विनिमेय तथा साहचर्य का पालन करता है। फिर दिखाना है ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। ठीक चलिए पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। क्या दिया है, ए इक्वल n क्रॉस n, ठीक है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल ब्रैकेट में ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। द्विआधारी संक्रिया दिया हुआ है। हमें पहले क्रम विनिमय के लिए दिखाना है, पहले उसको हम प्रूफ कर लें। क्रम विनिमय चलिए
फर्स्ट क्या करना है हमें, पहले हम लिख देते हैं जो सेट दिया हो, क्या दिया है, A इक्वल n क्रॉस n। ओके, फॉर ऑल A कॉमा B C D कहाँ से आएंगे, हमारे A से, और A कहाँ से आएगा, n क्रॉस n यानी कि नेचुरल नंबर से। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, A कॉमा B स्टार C कॉमा D, C कॉमा D इक्वल, ये क्या दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में A प्लस C B प्लस D। ठीक, अब हम दिखा देंगे C कॉमा D स्टार A कॉमा B। ठीक है, क्या आएगा ये, C प्लस A कॉमा D प्लस B। अगर इसमें कोई नंबर लेकर के चले तो रिजल्ट सेम देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर अगर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर लेते हैं तो दोनों सेम आना आएगा। जैसे क्या होता है, अगर 1 स्टार 2 निकालें, 1 प्लस 2 3, 2 स्टार 1 निकालें, 2 प्लस 1 3, बिल्कुल क्रम विनिमय इसी शर्त का पालन करता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, हम दिखा देंगे A कॉमा B स्टार C कॉमा D इक्वल C कॉमा D A कॉमा B इक्वल है, लिख देंगे अतः A इक्वल n क्रॉस n में A कॉमा B स्टार C कॉमा D एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय संक्रिया है। ठीक, ये तो हमारा हो गया क्रम विनिमय के लिए। अभी हमें दिखाना किसके लिए, साहचर्य के लिए। यहाँ बगल में दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ हम मान लेते हैं, माना A कॉमा B, ठीक, कॉमा C D E F, ये सारे हमारे कहाँ से आ रहे हैं, A से। फॉर ऑल, ये सारे हमारे A से आ रहे हैं और A आ रहा है n क्रॉस n से। दिया गया है, क्या दिया है, A कॉमा B स्टार, अब हम निकाल देते हैं, डायरेक्टली निकाल देंगे, लेकिन अभी जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, अब इसकी इक्वल क्या है, ब्रैकेट में A प्लस C कॉमा B प्लस D। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें साहचर्य के लिए देखना है तो लगभग 3 डिजिट तो होने चाहिए। ऐसे ब्रैकेट में क्रमित युग्म में हमें 3 डिजिट होने चाहिए। चलिए A कॉमा B स्टार C कॉमा D, अब यहाँ पे ले लेते हैं E कॉमा F। पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इनके साथ निकालेंगे, बिल्कुल जिस टाइप से ये हमें दिया हुआ है। हो जाएगा A प्लस C, इसका निकालना है भी, A प्लस C कॉमा B प्लस D, ये हो गया स्टार E कॉमा F। अब इसका निकालना है, इन दोनों का जब निकालेंगे, आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं, इन दोनों का निकालेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में A प्लस C प्लस E कॉमा B प्लस D प्लस F। ओके, अब इसका जब निकालेंगे, बिकॉज ये है तो हमें इधर से भी तो प्रूफ करना है साहचर्य के लिए। अगर इन दोनों के साथ ही संक्रिया हो रही है तो इन तीनों के साथ जब करना होगा तो उसमें बदलाव करेंगे, क्रम बदलेंगे। अगर दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो साहचर्य है, अन्यथा नहीं है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F इक्वल, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस C प्लस E, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B प्लस D प्लस F, लिख सकते हैं ना। ये अगर लिख सकते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा A कॉमा, या फिर ऐसे A कॉमा B स्टार, इनको अब एक ब्रैकेट में, जैसे C कॉमा D स्टार
ई कॉमा एफ, और हमें यही दिखाना था, बिल्कुल यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब हम लिख देंगे अतः ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ के। ओके, लिख देंगे ए इक्वल एन क्रॉस एन में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी में द्विआधारी साहचर्य है। अब हमें दिखाना है किसके लिए, तत्समक के लिए। ठीक, यहाँ दिखा देते हैं, नीचे काफी ज्यादा वो हो जा रहा है, लिखने में प्रॉब्लम हो जा रही है। अब तत्समक का देखेंगे, इसका क्या करना है, हमें दिखाना है कि ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं, जो दिया है, क्या दिया है, ए इक्वल एन क्रॉस एन, और यहाँ पे दिया हुआ ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल क्या है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इसकी शर्तें क्या तत्समक की कि बिल्कुल इस टाइप से आना चाहिए। ओके, मान लेते हैं, माना फॉर ऑल E1 E2 A1 कॉमा A2 हमारे आ रहे हैं कहाँ से, ए से, यहाँ से आ रहा है A1 A2। ओके, A1 A2, पहले E1 E2 लेते हैं, E1 E2 स्टार A1 A2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, E1 प्लस A1 कॉमा E2 प्लस A2, यही आएगा ना। लेकिन अगर देखा जाए, अभी तो हमें ये वाला भी निकालना है, ये भी निकालना है, A1 कॉमा A2 स्टार E1 कॉमा E2, इसका निकालेंगे तो A1 प्लस E1 कॉमा A2 प्लस E2। ओके, हमें जो लाना रहता है, ये चीज लानी रहती है। मान लीजिए अगर E0 करें तभी तो A आएगा, यहाँ पे A स्टार E है, अगर हम E0 करेंगे तभी तो हमारा यहाँ पे A आएगा, इस कंडीशन के हिसाब से, इसके शर्त के हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में जो A प्लस E इक्वल E1 आएगा, यहाँ पे E1 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ठीक, लिख देंगे अतः A इक्वल एन क्रॉस एन में क्या था, A कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल ए प्लस सी बी प्लस डी में तत्समक विद्यमान नहीं है। ओके, हमने ये प्रूफ कर दिया। इसमें क्या है, हमें अगर A का E से और E का A से अगर हम अंशांक्रियाँ निकालते हैं तो यहाँ पे A आना चाहिए, और E अगर 0 रहे तभी A आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो नेचुरल नंबर है वो 0 तो होता नहीं है, तो इसलिए तत्समक अवयव नहीं होगा। बाकी यहाँ पे क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का पालन करेगा, लेकिन ये तत्समक नहीं होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 हो गया, अब 12 और 13 क्वेश्चन फिनिश करेंगे, उसके बाद 1.4 प्रश्नावली 1.4 आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 वाला, बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बताइए, हमें कारण भी बताना है, अगर सत्य है तो क्यों और अगर असत्य है तो क्यों। चलिए
सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a इक्वल a फॉर ऑल a बिलोंग करेंगे कहाँ से, n से। ठीक, लिखते हैं माना समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार b इक्वल a प्लस b है फॉर ऑल a कॉमा b हमारे बिलोंग करेंगे कहाँ से, n से। ठीक, माना, फिर से मान लेते हैं a इक्वल b इक्वल 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 स्टार 3 प्लस 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a स्टार a इक्वल a ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 6 आ जा रहा है, यानी कि 6 इज नॉट इक्वल टू 3। लिख देंगे अतः कथन असत्य है। ठीक, अब करेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्या कह रहा है, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c इक्वल c स्टार b स्टार a, हमें ये दिखाना है। ठीक है, लिखते हैं n में स्टार एक क्रम विनिमय है, पूरा नहीं लिखेंगे, जितना है। अगर है तो हमें दिखाना है क्या, a स्टार b स्टार c इक्वल c स्टार b स्टार a। ध्यान दीजिए, हम पहले दायां पक्ष लेते हैं। जिधर दाहिना हाथ यानी कि जिधर दायां हाथ रहेगा वो दाहिना पक्ष होता है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। चलिए दायां पक्ष लिखते हैं, दायां पक्ष। ठीक, क्या है, c स्टार b स्टार a। ओके, अगर इसका क्रम विनिमय करें तो क्या हो जाएगा, b स्टार c स्टार a, और इसका अगर फिर से हम क्रम विनिमय कर दें तो क्या आएगा, लिख देते हैं क्रम विनिमय है। ओके, अब अगर पुनः कर दें, पुनः क्रम विनिमय करने पर पुनः करेंगे इसका तो आ जाएगा क्या, बिल्कुल सेम यही आएगा, आ जाएगा a स्टार b स्टार c, और हमें यही दिखाना था। लिख देंगे अतः कथन सत्य है। कथन सत्य है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये तो फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, a स्टार b इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्रकार से परिभाषित n में यानी कि नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमें देखना है कि इसमें ये साहचर्य है या क्रम विनिमय है। अगर दोनों में से जो भी है तो फर्स्ट सही रहेगा या फिर जो भी रहेगा। पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। a स्टार b, ठीक, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। फॉर ऑल कहाँ से आएंगे, a कॉमा b आएंगे n से। ओके, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय के लिए। ओके, देखेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, a स्टार b इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है, तो b स्टार a अगर हम निकालेंगे तो आएगा b क्यूब प्लस a क्यूब। यानी कि अगर हम नंबरिंग लेकर के भी चलें तो ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, आपको बताए थे अगर 1 में 2 जोड़ी या 2 में 1 जोड़ी 3 ही आएगा। लिख देंगे अतः a स्टार b इक्वल b स्टार a। हाँ, लिख देंगे a स्टार b इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब स्टार एक द्विआधारी
द्विआधारी क्रम विनिमेय है, साहचर्य के लिए तो नंबर ही लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। साहचर्य का यहां देख लेते हैं, ठीक। लिखते हैं माना a इक्वल 1, b इक्वल 2 और c इक्वल 3। ओके, अगर यहाँ पे निकालें हम इस हिसाब से निकालेंगे तो a स्टार b, जब नंबरिंग लेकर के चलते हैं तो नंबरिंग ही रख लेते हैं, ठीक है। स्टार 3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, है ना, क्यूब, और यहाँ पे स्टार हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 8 और यहाँ पे स्टार 3 है, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 का क्यूब। 9 का हो जाएगा 729, यही होता है ना 9 का क्यूब, और 3 का हो जाएगा 27। ऐड कर दें अगर तो कितना आएगा, 6 2 2 4, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 756 आ रहा है, ठीक। अब हम निकालेंगे इसका इससे हुआ, ठीक, उसके बाद किसका किससे हो गया, इसका इससे, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 1 इक्वल, यहाँ पर करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार 1। ओके, जब निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 3 का जब करेंगे तो कितना आया था 27, और यहाँ पे स्टार 1, यानी कि हो जाएगा 35 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 का क्यूब। 35 का क्यूब होता है 42,875, ठीक, इतना होता है, और 1 का क्यूब 1, ऐड करेंगे तो 42,876, दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं ना, यानी कि साहचर्य नहीं है। लिख देंगे अतः a स्टार b इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब में स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन कहाँ पे है, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बता रहा है कि जो स्टार है वो क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, और हमने अभी सोल्यूशन इसका किया, सॉल्व किया, तो बिल्कुल वही बता रहा है कि द्विधारी क्रम विनिमय लेकिन साहचर्य नहीं है। तो ये आपका प्रश्नावली 1.4 आज समाप्त हुआ।